अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं चौक दमन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। न्यू लुक है, नए स्टाइल के साथ है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप वीडियो में इतने बिजी हो जाएंगे कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। लाइक एंड शेयर भी कर लें। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम ½ इंच की चौड़ाई के साथ और एक्स्ट्रा लेंथ के साथ हमने यहाँ पर पट्टियाँ कट कर ली हैं बुकरम की, और इनको अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। जिनके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है उस फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर ये जॉइंट लेस है, जॉइंट लेस के साथ हमने यहाँ पर चौक दामन का डिज़ाइन बनाना है। और यहाँ पर हमने एक और लेस का इस्तेमाल करना है। तो ये हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चौड़ाई कम या ज़्यादा ले सकते हैं लेसेस की। तो यहाँ पर ये बीड्स हैं। तो चले जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। ये तमाम एक्सेसरीज जो मैंने आपके साथ शेयरिंग कर दी है। अब यहाँ पर एक पट्टी है जो चौड़ाई तो मैंने सेम ही रखी है तमाम पट्टियों की, और लंबाई भी है वो मैंने एक्स्ट्रा रखी है। तो यहाँ पर एक पट्टी की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तमाम पट्टियाँ हमने इसके साथ रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने नीचे से 4 थ्रेड यूज़ किया है, तो बॉबिन में रोल कर लिया है। और इसके बाद हमने सेंटर में इसके सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, और ये तमाम पट्टियाँ हमने यहाँ पर इस तरह हमने 4 थ्रेड के साथ सेंटर में सिलाई लगाकर हमने इनको रेडी कर लिया है। तो ये हमने 1 कलर जो है इसके साथ हमने डिज़ाइन बनाना है, और जो दूसरा कलर्स की पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं तो वो हमने साइड पर ज्वाइन करनी है। लेकिन इससे पहले इन पट्टी के साथ जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसकी मैं आपके साथ शेयरिंग करती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने मैक्सिमम 1.5 इंच की मैंने लेंथ के साथ यहाँ पर छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये जो बड़ी पट्टी हमने रेडी की हैं उनको हमने मैक्सिमम 1.5 इंच की लंबाई के साथ हमने काफ़ी सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है। आप यहाँ पर लंबाई या चौड़ाई अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना भी आप रखना चाहते हैं उसके मुताबिक रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लंबी पट्टी पर रेडी की थी, सेंटर में हमने इसको 4 थ्रेड के साथ एक हमने सिलाई लगाई थी, उसके साथ हमने जो पट्टियाँ रेडी की थी उन सबको हमने यहाँ पर 1.5 इंच की लंबाई के साथ हमने ये छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर लेनी है। और पट्टियों को कट करने के बाद जो दूसरी पट्टी हमने एक और पट्टी दूसरे फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट की है, तो उस फैब्रिक के साथ हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर ये जो हमने पट्टी दी है इसको हमने यहाँ पर इसका जो फैब्रिक है वो हमने डबल फोल्ड में रखा है। तो इस जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी जो हमने कट की है इनको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर हमने चौड़े लूप्स के तौर पर इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर इन पट्टियों को हमने डबल फोल्ड कर लेना है, और इनको हमने इस तरह से ग्रीन वाली पट्टी के साथ अटैच करना है। तो सेंटर में जो गैप रखना है वो गैप हमने इतना रखना है कि जो मैंने बीड्स आपको दिखाए थे, मैंने वो फुल बड़े साइज़ में बीड्स लिए हैं। तो उन बीड्स की चौड़ाई है, जितनी बीड्स की गैप है उसके मुताबिक हमने इन पट्टियों के सेंटर में गैप रखना है। और यहाँ पर ये जो पट्टियों की लेंथ है ये भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की ली है, तो इसको डबल फोल्ड कर मैक्सिमम ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा वो बस इनकी लंबाई बनी है। और इसके बाद जो गैप है वो मैंने यहाँ पर ½ इंच से 1 पॉइंट कम में रखा है। तो मेरे जो बीड्स हैं उनकी चौड़ाई भी इतनी ही है। तो इसी तरह मैंने ये तमाम पट्टियाँ जो हैं डबल फोल्ड कर इस ग्रीन पट्टी के ऊपर मैंने इनको स्टिच कर लेना है। और जहाँ पर मैंने दबाव जो है वो हमने बिल्कुल एक इक्वल ही रखना है। तो इस तरह ये पट्टियाँ हमने वन साइड पर अटैच कर ली हैं। अब इसकी बैक साइड पर जो है वो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, इसको हमने डबल फोल्ड कर इसको स्टिच कर लेना है। तो इन पट्टियों के जो एचेज़ हैं वो अंदर की साइड पर हमारे इनविजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह ये बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो जाएगी। तो डिज़ाइनिंग आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, और यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये तमाम पट्टियाँ हमने इसी तरह रेडी कर लेनी है। ये हमारी साइड चौक के ऊपर पट्टियाँ अटैच होंगी। अब इनकी जो दूसरी साइड है इस पट्टी की, देखिए अब यहाँ पर वन साइड पर हमारी ये डिज़ाइन वाली पट्टी ऐड हो गई है, और जो दूसरी साइड है इस पट्टी के उसके साथ हमने यहाँ पर जो है वो जॉइंट लेस का इस्तेमाल करना है। अब इसकी दूसरी साइड पर हमने कॉर्नर के साथ जॉइंट लेस अटैच कर लेनी है, जॉइंट लेस स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह हमने ये तो चारों पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं। ये चारों पट्टियाँ जो हैं वो हमारे साइड चौक पर अटैच होंगी।
तो इसी डिज़ाइनिंग के साथ हमने तमाम पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं और इसके बाद हम यहाँ पर अपने साइड चौक पर इनको अटैच करेंगे। तो इनको अटैच करने के से पहले हम अपने दामन को, अपना जो हमारा घेरा दामन है उसकी हम चौड़ाई लेंगे कि हमने इसको कितना रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो पट्टियाँ हमने रेडी की हैं इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी है मैक्सिमम 2 इंच। अब यहाँ पर पहले आपने सबसे पहले इन पट्टियों की आपने चौड़ाई वगैरह नाप लेनी है। तो ये देखिए, ये बीट्स हैं जो मैंने इनके साथ डिज़ाइनिंग करनी है, इन पट्टियों के सेंटर में मैंने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम जब पट्टियों की अपनी चौड़ाई जो है वो नाप लेंगे और लेंथ भी हम अपने चौक के मुताबिक लेंगे कि जितना भी हमारा चौक है फिटिंग के साथ नीचे तक, जहाँ तक हमारा चौक रेडी होना है उसके मुताबिक हम पट्टियों की लेंथ ले लेंगे और यहाँ पर हम पट्टियों की चौड़ाई वगैरह नाप लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 2 इंच की इनकी चौड़ाई है पट्टियों की। तो यहाँ पर मैंने जितना अपना दामन रेडी रखना है, जितना मैंने अपनी शर्ट का घेरा रेडी करना है उसमें से 2 माइनस कर देंगे और इसके बाद हम अपने घेरे की 1/2 इंच का दबाव छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड पर फैब्रिक है उसको मैंने कट किया है, क्योंकि ये जो पट्टियाँ हैं ये हमने अपने चौक दामन में फिक्स करनी है, इनको एडजस्ट करना है। तो इसलिए हम इजाफी फैब्रिक को कट कर देंगे और जितना भी हमारा मार्जिन होगा उसके मुताबिक हम सिलाई का हक रख कर इसको हम कट कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर फिर भी मेरी किसी बात की आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। शर्ट के फैब्रिक को मैंने अपने घेरा दामन चौक के मुताबिक जितना मुझे चाहिए था उसके मुताबिक मैंने कट कर दिया है और सिलाई का मार्जिन मैंने 1/2 इंच का छोड़ा है। और यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम इन पट्टियों को अटैच करें तो हमें बहुत आसानी के साथ इनको अटैच कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम या मुश्किल पेश ना हो। तो यहाँ पर हमने इसको सिलाई के मुताबिक यहाँ पर जितना भी हमने सिलाई का रखा है उसके साथ साथ हमने यहाँ पर ये चारों साइड्स जो हैं अपने शर्ट की, इनको हमने सिलाई के मार्जिन के साथ यहाँ पर इनको प्रेस के साथ क्रीज बना लेनी है। तो यहाँ पर ये तमाम मेरी शर्ट का जो चौक साइड है उनको मैंने 1/2 इंच के दबाव के साथ इनकी मैंने फोल्डिंग कर ली है और क्रीज बना ली है। तो यहाँ पर ये मेरा शर्ट जो है रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने जो जॉइंट लेस वाली साइड है वो मैंने यहाँ पर अपने शर्ट के साथ अटैच करनी है। तो जॉइंट लेस की ये पट्टी जो है वो नीचे की साइड पर रखनी है। ऊपर की साइड पर मैंने जो शर्ट के चौक की फोल्डिंग की थी वहाँ इसको मैंने ऊपर की साइड रखकर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ना आपने शर्ट के फैब्रिक को खींचना है और ना ही आपने साइड पट्टी जो हम अटैच कर रहे हैं उसको खींचना है। बिल्कुल लूज़ और ढीले हाथों के साथ हमने इस पट्टी को अपने चौक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर इसी तरह कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने पट्टी को फोल्ड कर स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर आप जो निशान लगा रही हूँ ये मेरी फ़िटिंग का निशान है कि मेरी फ़िटिंग का जो निशान है वो यहाँ तक है। तो इसको मैं सीधी साइड पर मैंने हल्का सा ड्रॉ किया है, क्योंकि मैंने अपनी पट्टी को इसके मुताबिक, इस निशान के मुताबिक मैंने इसको अटैच करना है, इसका कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी के साथ, क्योंकि हमने कटिंग जो है वो पहले ही परफेक्टली कर ली थी, तो इसलिए ये बहुत इजीली हमारे ये पट्टी जो है ये अटैच हो जाएगी और काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ हमने अपना जो रखा था अंदर की साइड पर, तो ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ एक मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि यहाँ पर ये जो पट्टियाँ हम अटैच करेंगे ये हमारी फ़िक्स पट्टियाँ हैं। तो यहाँ पर जो हम अपनी हिप्स की फ़िटिंग का निशान लगाते हैं, जो हम अपनी हिप्स की फ़िटिंग है उसके अंदर हम ये पट्टियाँ फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हमारी जो हिप्स की फ़िटिंग जो है वो बिल्कुल रेडी होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कभी हमें साइड से हिप्स की फ़िटिंग अगर हमें थोड़ी टाइट हो जाए तो हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं तो इसको अगर हम इस तरीके से बनाते हैं कि इसके बाद ये मार्जिन जो है खुला या तंग करने का ये इसका कोई चांस बाकी नहीं रहता, क्योंकि ये फ़िक्स
पट्टियाँ होती हैं, तो यहाँ पर इसलिए इनको ओपन खुला या टाइट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने अपनी फ़िटिंग पूरी लेनी है, जो हमारी एक्यूरेट फ़िटिंग है हिप से। तो इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और इसके बाद इस पट्टी को हमने एडजस्ट करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह निशान लगाकर इस पट्टियों को हमने स्टिच कर लेना है। तो हमने फ्रंट और बैक के ऊपर चारों साइड पर हमने इन पट्टियों को अटैच कर लेना है। इन पट्टियों को अटैच करने के बाद हम इन अपने जो फिटिंग का हमारा जो निशान वगैरह था उसके साथ हमने इनको प्रॉपरली तरीके से हमने इनको सेट कर चेक कर लेना है कि हमारी पट्टियों की लेंथ और चौड़ाई वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट है। तो देखिए बहुत आसानी के साथ ये पट्टियाँ हमारी अटैच हो गई हैं। पट्टियों को अटैच करने के बाद अब हम अपने फ्रंट और बैक के फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। फिटिंग की सिलाई लगाने से हमें अपने जो यहाँ पर अपने हिप्स की फिटिंग है जो उसके मुताबिक हमने यहाँ पर ये पट्टियाँ अटैच की थी। तो यहाँ पर देखें ये इसका मार्जिन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि अगर हम अपने हिप्स की फ़िटिंग जो है जितनी हम अपने हिसाब से रखेंगे उसके मुताबिक ही हम इन पट्टियों को फिक्स करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास टाइट या खुला करने का बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता। तो इसलिए ये डिज़ाइन आप ज़रा थोड़ा अपने अंदाजे के मुताबिक नहीं बना सकते, आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ इस डिज़ाइन को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर ये हमारी फ़िटिंग की सिलाइयाँ दोनों साइड से हमने लगा ली हैं और हमने अपने चाक की लेंथ वगैरह भी चेक कर लेनी है। तो चेक करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो दूसरी साइड पर भी हमने देखें इसी तरह अपने जो फिटिंग की सिलाई लगाई है, फिटिंग की हमने बिल्कुल एक्यूरेट रखा था, तो इसलिए हमारे कपड़ा भी बिल्कुल फिटिंग भी बिल्कुल बराबर की आई है। अब यहाँ पर हमने अपनी शर्ट को प्रेस कर लिया है। साइड चौक जो हैं जहाँ पर हमने ये डिज़ाइन बनाया है इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये बीड्स जो हैं ये मैंने कहाँ पर यूज़ किए हैं। तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है, आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब यहाँ पर ये जो मैंने साइड पर जो मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ छोटी छोटी सी कट कर मैंने ऐड की थी, उनके सेंटर में जो मैंने गैप छोड़ा था उस गैप के सेंटर में मैंने यहाँ पर ये बीड्स इस्तेमाल करने हैं। तो देखें ये बीड्स के साथ हम इनको पट्टियों को आपस में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपने बीड्स को इन पट्टियों के साथ सेंटर में अटैच करना है और इनको आपने पट्टियों के साथ अटैच बीड्स के को पट्टियों का जो सेंटर का गैप है उसके साथ बीड्स के साथ हमने फिल कर लेना है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है और बहुत यूनिक है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर ये तमाम हमने साइड जो पट्टियाँ जो तमाम हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है, इनके सेंटर में जो गैप है यहाँ पर हमने बीड्स लगा लेने हैं। तो चलें जी, यहाँ पर ये डिज़ाइन मेरा बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनका जो गैप है वो आपने जब सेंटर में बीड्स ऐड करेंगे तो उनको आपने बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको टाइट करेंगे तो आपके जो साइड चौक की पट्टी है वो भी टाइट हो जाएगी और जिससे आपकी पट्टी में फिनिशिंग नहीं आएगी। आपने इनको बिल्कुल जितना भी इनका गैप है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर उसी मार्जिन के साथ आपने इन बीड्स को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर ये तमाम मैंने पट्टियों के साथ बीड्स रेडी कर लिए थे और मैं इनकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग लगेगी और आप भी अपनी शर्ट पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।